हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है और पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 28.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह 10 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण निकालते समय एक विद्यार्थी ने 25 की जगह गलती से 52 का प्रयोग कर दिया। उसके द्वारा प्राप्त माध्य तथा प्रसरण का मान क्रमशः 45 तथा 16 था। सही माध्य तथा प्रसरण हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि हमारे पास 10 प्रेक्षण है और उन सब का माध्य कितना दिया है 45। तो ये माध्य जो दिया है क्या है, गलत दिया है, क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, वो विद्यार्थी क्या करता है कि 25 की जगह गलती से क्या किसका प्रयोग कर देता है 52 को। तो हमें क्या करना है, सही माध्य निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग सही माध्य की बात करते हैं। सही माध्य की हम लोग यहाँ पे पहले बात करते हैं। तो सही माध्य कैसे निकालेंगे, सही माध्य कैसे निकालेंगे, करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे। तो ये गलती से जो निकाला है 10 प्रेक्षणों का माध्य वह क्या है 45 है। तो 45 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तो कुल योग आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। और यह योग गलत है क्योंकि उसने 52 के है ना 52 का प्रयोग कर लिया है 25 की जगह। तो इसलिए 52 को घटा दूंगा और 25 को जोड़ दूंगा। तो ये क्या आ गया, सभी पदों का योग आ गया, सभी प्रेक्षणों का योग आ गया। और भाग किससे कर दूंगा 10 से। तो ये जो योग आया है ये करेक्ट योग आया है। देखिए 450 जो होगा ये गलत है। गलत इसलिए है कि उसने क्या किया है कि 25 की जगह 52 का प्रयोग कर लिया है और उसका ना माध्य दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब माध्य में कुल प्रेक्षणों की संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या निकलता है, सभी प्रेक्षणों का योग निकलता है। तो ये गलत योग निकला है क्योंकि उसने क्या किया है 25 की जगह 52 का प्रयोग किया। तो मैंने क्या किया 52 घटा लिया 25 जोड़ दिया। तो अब ये सही योग हो गया और भाग कर दूंगा 10 से। तो 450 माइनस का 27 और बट्टा में 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 423, हाँ बट्टा में 10, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 42.3। ये आपका क्या आ गया, माध्य आएगा, करेक्ट। चलिए अब हमें क्या निकालना था, प्रसरण ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला की बात करें। तो प्रसरण के लिए मैंने दो फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला यह भी बताया था कि सिग्मा xi का स्क्वायर बटा में n और माइनस का माध्य का स्क्वायर, ये भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास गलत प्रसरण दिया हुआ है, गलत प्रसरण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी, गलत प्रसरण 16 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, गलत प्रसरण की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो गलत प्रसरण हो जाएगा सिग्मा xi का स्क्वायर और बटा में 10 और माइनस माध्य, तो माध्य भी यहाँ गलत ही लेना होगा। तो माध्य 45 था तो 45 का स्क्वायर और बराबर में 16। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर कर देते हैं 20-25 होगा और वो जाकर 16 में गुना कर देता है। सिग्मा xi का स्क्वायर बट्टा 10 बराबर में 16 में जुड़ जाएगा 2025, 45 का स्क्वायर 2025 होगा, 16 में जुड़ जाएगा तो 2041 हो जाएगा। ये 10 जाके गुना करेगा तो सिग्मा xi का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20410। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत निकला है, ये गलत है, ये आपका सही नहीं है, ये गलत क्या है। जो आपके पास 4 प्रेक्षण है 10 प्रेक्षणों के वर्गों का योग है ना, गलत है। ये प्रेक्षण के वर्गों का योग क्या है, एक गलत है। तो सही प्रेक्षणों के वर्गों का योग पहले निकालते हैं, वर्गों का योग निकालते हैं। तो वह होगा क्या, तो देखो ये जो गलत योग आया है इसमें हमने गलती क्या है, तो 52 गलती से 52 का स्क्वायर घटा लेना होगा और उसके जगह 25 का स्क्वायर जोड़ना होगा, क्योंकि हमने 52 गलती से रख दिया 25 की जगह। तो ये क्या हो जाएगा 20410, 52 का स्क्वायर 2704 और 25 का स्क्वायर 625। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 18331, है ना, ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सही प्रसरण जो होगा, सही प्रसरण वह क्या हो जाएगा, तो सिग्मा xi का वर्ग और बटा में n और माइनस का माध्य का स्क्वायर। तो यहाँ पे सब सही वाला रखना। तो इसका योग हमने निकाला है, सही योग क्या है आया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सही वाले सभी को रखना है, सही मान रखना होगा यहाँ पर। तो सही योग क्या है 18331 और बटा में 10 प्रेक्षण है और माध्य जो सही वाला है वो 42.3 है, इसका वर्ग।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ जाएगा 1833.1 और माइनस कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1789.29। यहाँ पे घटा देते तो घटाएंगे तो 43.81 सही प्रसरण हमारा आ जाएगा। बुक में आपका आंसर गलत दिया है, उसको सुधार लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।